तो P&L सस्पेंस निकालने के जो होते हैं वो आपके टोटल दो मेथड होती है, एक प्रॉफिट पे बेसिस और एक सेल पे बेसिस। या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा या तो सेल दिया रहेगा। प्रॉफिट पे बेसिस क्या क्या होता है पहले बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे बेस रहेगा या तो एवरेज प्रॉफिट पे। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में ऐसा क्वेश्चन में लिखे रहेगा, मान लीजिए पिछले साल 50,000 का प्रॉफिट हुआ था और 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, उस 50,000 में जो बंदा डेथ हो रही है जिसकी, उसका रेशियो कितना था 1/5 और उसने कितना दिन काम किया है, उसने काम किया पूरे 6/12 6 महीना काम किया है। तो आपको उसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को यहाँ लिखना है, उसके शेयर को यहाँ पे लिखना है, उसके वर्किंग डेज को यहाँ पे लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है। जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेना है। अगर ऐसा बोला है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे नहीं, एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का या 4 साल का बोल सकता है, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को क्या करना है आपको, प्लस और डिवाइडेड बाय 5 करके इनटू हिज शेयर इनटू हिज वर्किंग डेज कर देना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, कभी-कभी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बोलता है और वहां पे 40 साल दिया रहता है। 1 साल का एवरेज प्रॉफिट कहां, 1 साल का प्रॉफिट कहां पे दिया रहता है, बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट के अंदर भी दे सकता है। मान लीजिए पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना था, 40,000, 50,000, 60,000, 30,000, और अगर मान लीजिए किसी साल लॉस है तो आप उसको माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे, फिर उसका वर्किंग डेज यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जो कि हम बार बार यही मान रहे हैं 1/5, और उसका वर्किंग डेज है 6/12 और उसका शेयर कितना था 1/5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। दोनों बड़ा ही आसान है। ये आपको आपके ऐसे सर्मो में 5B पे और ये वाला क्वेश्चन 5C इलस्ट्रेशन पे मिल जाएगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे, सेल के बेसिस पे कैसे निकालते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के बेसिस पे या तो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा या तो प्रॉफिट परसेंटेज नॉट गिवन रहेगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा तो आपको सेल दी रहेगी। सेल कौन सी दी रहेगी आपको सेल दी रहेगी प्रीवियस ईयर की। अगर प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है आपको, तो प्रीवियस ईयर की सेल को आप, प्रीवियस ईयर की सेल नहीं सॉरी, यहाँ पे करंट ईयर की सेल दी रहेगी। और अगर करंट ईयर की सेल दी हुई है, करंट ईयर की सेल दी हुई है कि इतना 30 सितंबर तक वो जब मरा था तब तक की सेल दी हुई है, तो आप उस सेल में प्रॉफिट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। अगर करंट ईयर की पूरी अप टू हिज डेट ऑफ डेथ, अप टू हिज डेट ऑफ डेथ पूरी ही सेल दी हुई थी 30 सितंबर तक की सेल, तो उसका वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा बोलता है कि जितनी पिछले साल सेल हुई थी उतनी ही इस साल भी सेल होगी, ऐसा एस्टिमेट लगाने को बोलता है, तब आपको वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर बोलता है व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट गिवन, कभी-कभी प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया जाता है। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो आप सेल में प्रॉफिट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100 और उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि बोला है कि 30 सितंबर तक जब तक उसने काम किया था तब तक 2 लाख का माल बिका था, 2 लाख का माल बिका था और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, 20/100, 2 लाख इंटू 20/100 किया और उसका शेयर 1/5 मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 2 लाख का माल जब तक बिका था 30 सितंबर तक, वो पहले से ही उसका वर्किंग डेज लिखा हुआ था, यहाँ पे वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कभी-कभी ये प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया रहता है कि 20% का प्रॉफिट वाला से लिखा ही नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपको यूनिटरी मेथड लगानी है और वहां पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और आपको उसको करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिछले साल हम लोगों ने कमाया था 2 लाख और बेचा था 4 लाख का सामान। इस साल हम जब तक वो मर रहा है 1,20,000 का सामान बेच चुके हैं और उसका शेयर कितना है 1/5। इसमें भी वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड लगाना है। पिछले साल के प्रॉफिट अपॉन पिछले साल का सेल इनटू करंट ईयर का प्रॉफिट और उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट है व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन विद ट्रेंड, कभी-कभी ट्रेंड दिया रहता है कि पिछले साल का सेल जो है इतना था और इस साल हम अनुमान लगा रहे हैं कि सेल क्या होगा 20% या 30% बढ़ेगा। तो सेल में आप क्या करोगे, मान लो पिछले साल का सेल था 2 लाख, 20% को बढ़ने वाला है, 2 लाख का 20% आप निकाल लोगे तो 2,40,000 हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट था पिछले साल 10%, लेकिन इस बार क्या होने वाला है 1% कम होने वाला है, कम होने वाला है तो 1% कम कर लो उसमें से, डिवाइडेड बाय 100 कर लो।
तो 2 लाख का 20% जोड़ लोगे तो 2,40,000 आ जाएगा, और 10 में से 1% घटा दोगे तो वो 9% आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। फिर उसमें उसका ही शेयर 1/5 जो कि उसका शेयर था वो मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें भी आप उसका वर्किंग डेज मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें एस्टिमेट बताता है कि इस पूरे साल की कितनी सेल हो सकती है। अप टू इस डेट ऑफ डेथ जब तक बताता है तभी आपको क्या करना है, उसका वर्किंग डेज मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 9B इलस्ट्रेशन में व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इलस्ट्रेशन 8C में व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट गिवन, और ये मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 6B में अनाथ दानेश्वर प्रांजल वाला व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन विद ट्रेंड। तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है, जब अप टू इस डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है आपका सेल, करंट ईयर का सेल, तो वर्किंग डेज को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर ध्यान रखना है। ये आपका बड़ा आसान है, प्रॉफिट पे बेस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट सबसे आसान है। एवरेज प्रॉफिट में बस आपको याद रखना है, अगर लॉस दिया हुआ है तो माइनस करना है, और अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो 1 साल हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर दिया गया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।